ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चर्चा के निरंतर क्रम में आज चर्चा का विषय है कि खुश रहना सीख लो, बीमारियां होंगी छूमंतर। इस संबंध में हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं बिल गेट्स की एक कहानी से। बिल गेट्स का नाम मैं समझता सबने सुना होगा। बिल गेट्स दुनिया के चौथे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है अमेरिका से। उसके बारे में एक चर्चा मैंने सुनी थी कि अब जैसा कि यह है कि वो जब इतना अमीर व्यक्ति है तो उसको सब प्रकार के भोजन तो उपलब्ध थे ही। वो जैसा भोजन करना चाहे वैसा भोजन करता था, जिस प्रकार का करना चाहे उस प्रकार करता था। सभी चीज़ें उसके पास, क्योंकि इतने प्रचुर मात्रा में धन होने से वहाँ कोई कमी नहीं थी। उसकी एक स्थिति ऐसी आई कि उसको भोजन से एलर्जी हो गई, फूड एलर्जी हो गई, और जो कुछ भी वो भोजन करता उससे वह बीमार पड़ जाता। मैंने भोजन करने की स्थिति उसकी इतनी ख़राब हो चुकी थी। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अमेरिका के बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी बीमारी का कोई समाधान नहीं हुआ। वो बीमार पड़ा रहा। ऐसे में एक भारतीय सन्यासी अमेरिका के दौरे पर गया। उसके दोस्त ने भी सलाह दी। उसके मन में विचार आया कि हो सकता कि हमारी समस्या का समाधान ये सन्यासी, जो कि भारत की जो सन्यासी हैं, वो आयुर्वेद के संबंध में भी अच्छी जानकारी और ज्ञान रखते हैं। तो वो उस सन्यासी से मिलने पहुंचा बिल गेट्स, और उसने अपनी बीमारी के बारे में सारी बातें बताई और कहा इसका कोई समाधान या इसका कोई इलाज हो। तो उस सन्यासी ने उसको कहा कि ऐसा करो, आप दान करो। बिल गेट्स की बात गले नहीं उतरी कि बीमारी से दान का क्या संबंध है। दान देने से बीमारी कैसे चली जाएगी? बीमारी तो शरीर में है और दान हम किसी को करेंगे। और उस समय वो सिर्फ जो है उसमें दान के संबंध में कुछ नहीं जानता था। वो उसके गले बात नहीं उतरी और उसने सन्यासी को कहा कि अरे ये तो सब बेकार गलत जगह आ गए, इसको कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं। सन्यासी के बारे में उसने जो भी वो उसने कहा, लेकिन उसको बात जो है समझ में गले नहीं उतरी और उसकी बीमारी चलती रही। फिर उसके दोस्तों ने सलाह दी कि भाई आपने सन्यासी चर्चा की, दान देने में क्या हर्ज है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा भी पर्याप्त मात्रा में है, तो दान देख लेते हैं। हो सकता है उस सन्यासी जो आदमी क्या समझे तो सही कि बात क्या है। क्यों कहा उसने? बीमारी के लिए तो दवाई दी जाती है। उसने कोई दवाई नहीं दी, कोई जो है सॉल्यूशन नहीं बताया और कहा कि दान दो। तो दान से मेरे तो समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ने समझाया, उसको भी आया, तो उसने फिर दान देना शुरू किया। इसके पहले उसने सिर्फ कमाना सीखा था। कमाना, लोगों के धन इकट्ठा करना, बहुत जो है पूंजी इकट्ठा करना, यही सब काम सीखा था उसने, लेकिन दान के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। और उसने फिर उस पर विचार करके और दान देना शुरू किया। दान देने से क्या हुआ कि जब उस किसी को देता था तो उसके मन में एक प्रसन्नता आती थी, एक खुशी आती थी। उसकी प्रसन्नता और उसकी खुशी से उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था, और हृदय प्रफुल्लित होता तो उससे जो है ना एक अलग खुशी का एक अनुभव उसको पूरे उसमें होने लगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे उसने दान दिया वैसे वैसे उसे बहुत खुशी का अनुभव होने लगा, और उस खुशी से उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन बनते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे रसायन बनते हैं। आज वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया कि जब मनुष्य खुश होता है, प्रसन्न अवस्था में होता है, तो उसके अंदर ऐसे खुशी के हार्मोन बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन हार्मोन और कई ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऐसे कई हार्मोन बनते हैं जो जब खुशी की अवस्था होती है तो वो हार्मोन शरीर में बनते हैं। तो निश्चित रूप से आज वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है, लेकिन ये बात उस समय नहीं थी।
तो अब उसने जब दान दिया, उसको खुशी का अनुभव हुआ, तो खुशी के कारण उसके अंदर ऐसे ऐसे रसायन बने, उसका हृदय जो है खुश रहने लगा। तो अब जो है धीरे धीरे उसकी बीमारियों का समाधान होने, जैसे जैसे उसकी खुशी बढ़ती गई तो उसको जो फूड एलर्जी की समस्या थी वो धीरे धीरे उसका समाधान होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तब तो उसके मन में दान देने की भावना जागृत हुई और फिर उसने अपना एक फाउंडेशन बनाया, बिल गेट्स, या बिल और उसकी पत्नी दोनों के नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से जो है बनाया, और उसने दान देना शुरू किया। और आज जो है पूरे वो विश्व में दान जो है देने लगा। तो जो है क्योंकि उसे अनुभव हुआ। तो ये जब हम खुश होते हैं तो खुश होने पर हमारा हृदय कमल खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जब हृदय प्रसन्न होता है तो हृदय का प्रभाव हमारे पेट पर पड़ता है, तो पेट भी खुश होता है, पेट की बीमारियां अपने आप स्वाभाविक रूप से आती है। और जब पेट साफ होता है, पेट खुश होता है, तो हमारा मस्तिष्क भी खुश होता है, हमारे मस्तिष्क में भी अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, अच्छे जो है हार्मोन बनते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी खुश होता है। और जब मस्तिष्क खुश होता है तो अच्छे विचार भी आते हैं, अच्छी सोच बनती है। तो हम जो है खुशी हमारी बीमारियों को भी ठीक करता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। अब बात आती है कि ठीक है भाई, ये तो बिल गेट्स था, उसके पास बहुत पैसा था, तो पैसा था, उसने पैसे का दान दिया। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या दें, कैसे दें? तो इसमें एक बात से समझ लें कि देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हो। जिस मनुष्य के पास जो चीज़ हो वो देना शुरू करे, और जब वो देगा तो उसके अंदर जो है आंतरिक प्रसन्नता, एक खुशी का अनुभव होगा। आप किसी भी, कोई भूखा व्यक्ति आया आपके सामने, आपने भूखे व्यक्ति को यदि रोटी खिला दी तो आप देखेंगे उसके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता आती है। और उससे प्रसन्नता, वो उसने तो उसका पेट भरा, लेकिन उसके चेहरे की प्रसन्नता ने आपके हृदय को प्रसन्न कर देता है। वो तो आपके हृदय प्रसन्न होने लगता है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई उदास व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई निराश व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आप मुस्कुराहट दें, उसको प्रेरणा दें, तो आपकी प्रेरणा दे सकते हैं आप। तो देना, जब आप कोई चीज़ देते हैं, भले ही आप प्रेरणा दें, भले ही आप जो है उसे मुस्कुराहट दें, तो वो उसकी मुस्कुराहट आपके हृदय में खुशी का अनुभव लेके आती है। तो आपके खुशी के हार्मोन बनते हैं। तो हमारी जो है, जब हम खुश होते हैं और खुशी के जब हार्मोन बनते हैं, तो हमारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, ऐसी जटिलतम बीमारियां जिनको डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाते हैं, अस्पतालों में भी इलाज नहीं मिल पाता है, ऐसी ऐसी बीमारियां हमारी खुशी से, हमारी प्रसन्नता से हमें मिलने लगती हैं। यदि कोई शिक्षक है और उसको अच्छा ज्ञान है किसी उसका, तो किन्हीं बच्चों को पढ़ा करके वो दे सकता है। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आपके पास हो, आप दान दे करके, किसी के पास वस्त्र नहीं है और वो नंगा फिर रहा है, तो आप अपने नए वस्त्र न दें, पुराने वस्त्र दें, और उसको देखें तो उसके चेहरे पे एक अलग खुशी होगी, अलग प्रसन्नता होगी। उसकी प्रसन्नता आपके हृदय में उतरेगी और आपका हृदय भी उससे प्रसन्न होगा, आपका हृदय भी प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा। और जब हृदय प्रसन्न होता है तो फिर हमारे सारे जो है शरीर के जो सिस्टम है वो प्रसन्न होने लगते हैं, और सब प्रसन्न होते हैं तो हमारी बीमारियों का अंत हो जाता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में देना सीखें, किसी रूप में दें, कोई भी चीज़ दें, जो भी आपके पास वो दें। आप जो है भौतिक, जरूरी नहीं कि भौतिक चीज़ें ही दें, आप जो है मानसिक रूप से अपने जो है उससे भी दे सकते हैं। तो देने के शुरू करें, निश्चित रूप से आपकी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। इस बात को आप एक प्रेरणा के रूप में लें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और उनमें भी ये प्रेरणा की भावना, देने की भावना जागृत हो। इन्हीं शब्दों के साथ और अंत में शुभकामना साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय।